हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 1 ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर का एक ही सेशन लेंगे हम 25 क्वेश्चंस का। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें, तो 25 क्वेश्चंस में सारी वैरायटी हम कवर कर लेंगे। तो 25 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके टेस्ट के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो इतनी प्रैक्टिस सफिशियंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ट्राई करो इसको। Let's start. Let fx, एक फंक्शन गिवन है fx, then the value of f of 0 when fx is continuous at x equal to 0. तो हमें ये चीज पता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से कि अगर x इक्वल टू 0 पे fx कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, उसकी लिमिट की वैल्यू के। ठीक है, ये पता है हमें। तो इसका मतलब ये कि जो इसने f of 0 पूछा है ना, ये किसके बराबर होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx के बराबर ही होगा। ठीक है, तो बस हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि जो फंक्शन दे रखे है उसकी हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है x अप्रोचेस टू 0 पे, तो लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं आराम से। तो देखते हैं इसको, 0/0 की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। तो ये बन जाएगा कितना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये तुम्हें पता होगा शायद कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहां से हमें क्या मिलता होता है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चाहो तो करके देख सकते हो। अपॉन में सीकेंट माइनस कोस, सीकेंट को लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस, एलसीएम लोगे कितना बनेगा नीचे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा और एक कोस एक्स ऊपर आ जाएगा। तो ये बन गया स्टेप नंबर 1। अगेन 0/0 की फॉर्म है, चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, देखना इसको। कौन सा फंक्शन है, log वाला फंक्शन है, और log के अंदर क्या है ना, 1 प्लस fx वाली फॉर्म है। तो ये तुम्हें पता होगा कि अगर fx 0 को अप्रोच करता है ना, तो log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि log ऑफ 1 प्लस fx किसके बराबर होता है, fx के बराबर। तो जब भी तुम्हें ये वाली फॉर्म देखने को मिलेगी log ऑफ 1 प्लस fx, और fx अगर 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी चीज को ना log ऑफ 1 प्लस fx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, fx से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरे की जगह पे सिंपली कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 लिख देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0, this is x square plus x to the power 4 into cos x चल रहा है साथ में, और नीचे कितना था, sin square x, x क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो सिंपली x से रिप्लेस हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक x स्क्वायर का फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा, लिमिट x approaches to 0 1 plus x square into cos x, कितना बना, x को 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा रिजल्ट में, 1 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ f of 0 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए, राइट। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल इज, ठीक है, देखते हैं इसको। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मोड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके भी फैक्टर्स बनेंगे कितने, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और प्लस में cos ऑफ मोड x। ध्यान रखना cos ऑफ मोड x में मोड x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस x के बराबर होगा या फिर माइनस x के, डिपेंडिंग अपॉन x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट cos के अंदर चाहे तुम प्लस x रखो चाहे माइनस x रखो, उसकी वैल्यू तो क्या होती है, बराबर ही होती है। तो इसका मतलब cos मोड x को तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो, एक ही बात है ये। तो ये फंक्शन दे रखा है, हमें पूछा गया कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो ये तो पता है कि cos x जो होता है ना, ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको तो देखने की नहीं जरूरत है। अब आ जाओ इस वाले फंक्शन पे। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान देना, इसको मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मोड को सेपरेट करके लिख सकते हैं, मोड x माइनस 1 इंटू मोड x माइनस 2 प्लस का cos x। ठीक है, अब जो मोड वाला फंक्शन है वो कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जहां पे मोड के अंदर वाली क्वांटिटी कितनी हो रही होती है, 0 के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो सिंपल मोड वाला फंक्शन है ना, सिर्फ ये वाला फंक्शन मोड ऑफ x माइनस 1, ये खुद x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और मोड x माइनस 2 अगर इस अकेले फंक्शन की बात करें तो ये x बराबर 2 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दो,
मोड ऑफ x माइनस वन जो है इसके साथ एक फैक्टर रखा हुआ है, कौन सा, x माइनस वन का। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि मोड x जो है वो खुद तो x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट x इंटू मोड x जो है ना वो x बराबर 0 पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मोड x वाला फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई में एक x भी रखा हुआ है ना, तो वो x इंटू मोड x वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है x इक्वल टू 0 पे। तो यही वाली सेम चीज अगर तुम यहां पे यूज करो तो तुम क्या बोल दोगे कि x माइनस वन इंटू मोड x माइनस वन, इन दोनों का फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है ये मिला के आपस में क्या बना देंगे, इसको डिफरेंशिएबल बना देंगे। कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। ठीक, तो बचा कौन सा, सिर्फ मोड ऑफ x माइनस टू वाला फंक्शन बचा। ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, x बराबर 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ना ये पूरा भी कहां पे होगा, x बराबर 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जो पहले वाला पार्ट है फंक्शन का वो x बराबर 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, cos x ये तो डिफरेंशिएबल ही होगा, और एक नॉन डिफरेंशिएबल और एक डिफरेंशिएबल फंक्शंस का जो सम होता है ना वो हमेशा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो हम बोल देंगे x बराबर 2 पे पहले वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, cos x डिफरेंशिएबल, तो इनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या पता चला हमें कि fx वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ x बराबर 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा था इसने, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए, 1 आ गए। राइट, तो ये चीज काफी कॉमन क्वेश्चंस है। ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसी फॉर्म देखने को मिलेगी x इंटू मोड एक्स वाली, कि जो क्वांटिटी मोड के अंदर है वही वाला फंक्शन बाहर भी मल्टीप्लाई हो रखा है, तो वो पूरा फंक्शन क्या हो जाता है ना, उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक, ओके। एक फंक्शन गिवन है fx, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे। इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं। पहली चीज तो फंक्शन में क्योंकि मोड x प्रेजेंट है तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे, x पॉजिटिव के लिए x नेगेटिव के लिए, तो बना रहे हैं, देखते जाना। सो fx इक्वल टू कितना, एक बार x को पॉजिटिव ले रहे हैं तो मोड x बराबर x आ जाएगा, तो कितना बनेगा, x इंटू ई की पावर माइनस 2/x बन जाएगा ये, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 पे तो 0 ही है, दे रखे उसने खुद से, और x नेगेटिव के लिए क्या होगा, 1 अपॉन मोड x कितना लिखा जाएगा, -1 अपॉन x लिखा जाएगा, तो e की पावर कितनी बन जाएगी, 0, तो x इंटू ई की पावर 0 मतलब कितना बचेगा, x बचेगा व्हेन x इज नेगेटिव। तो मतलब ये फंक्शन दे रखे हो तुम्हें, इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी अगर तुम चेक करो तो क्या देखोगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी, 0, राइट हैंड लिमिट चेक करो 0 पे, तो यहां पुट किया जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस 2/x में, इसमें x को 0 रखोगे कितना आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, x में x को 0 रखोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ रही हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये बात ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे ना कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कितना आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना होता है, f ऑफ 0 प्लस h, दैट इज fh माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस वुड बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h कितना, h इंटू ई की पावर माइनस 2/h माइनस f ऑफ 0 इज 0 अपॉन में h, तो कितना आया ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कैंसिल आउट, e की पावर माइनस 2/h, और h कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक, तो अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से तो 2/h कहां अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, इसके बाद अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो x लेस देन 0 के लिए कौन सी डेफिनेशन है, x की डेफिनेशन है, तो ये तो पता ही है हमें कि इसका डेरिवेटिव तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 के बराबर आएगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। नहीं करने की जरूरत है, पूरा स्टेप लिमिट वाले तरीके से। ठीक है, तो पता चल गया राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो मतलब फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 0 पे। तो क्या पता चला, कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। सो दिस इज ऑप्शन बी, राइट, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, x इक्वल टू 0 पे चेक करना था हमें, बाकी सब जगह तो पता ही है कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो बस एक चीज का ध्यान दिया करो इसमें,
ये वाला जो फंक्शन था ना x इंटू ई की पावर माइनस 2/x, इसमें x तुम्हारा रेसिप्रोकल में है, 2/x है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि x बराबर 0 पे तो क्या बन रही है, अनडिफाइंड बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, इसको कभी भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। जैसे ये x को तो हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, 1 आ गया, बट x इंटू ई की पावर माइनस 2/x को कभी भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जब भी ऐसी फॉर्म आएगी 1/x टाइप की, तो हमेशा क्या करेंगे ना, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। fx एक फंक्शन गिवन है, gx दूसरा फंक्शन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन fx इंटू gx इज डिसकंटिन्यूअस। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो जिन पॉइंट्स पे वो दोनों फंक्शंस इंडिपेंडेंटली कॉन्टिन्यूअस हैं, उन पे उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर x बराबर a पे fx भी कॉन्टिन्यूअस है, gx भी कॉन्टिन्यूअस है, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर x बराबर a पे इन दोनों में से कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर x बराबर a पे दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अब तुम्हें इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है ना, तो सिर्फ वही वाले पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ेंगे जहां पे या तो fx डिसकंटिन्यूअस है या फिर gx डिसकंटिन्यूअस है। जहां पे ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे, उस पे इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो पहला काम तो यही करेंगे, fx और gx की कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करेंगे, कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस। तो अगर तुम fx की बात करो, कहां पे ब्रेक कर रहा है, x इक्वल टू 3 पे, तो 3 पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी। तो देख लो, ओरली पता चल जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, 9 प्लस 3 12 0 आएगी। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही x बराबर 3 पे फंक्शन के लिए, fx के लिए। तो इसका मतलब x बराबर 3 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक। और तो किसी पॉइंट पे नहीं चेक करना, बाकी सब पॉइंट्स पे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाओ gx पे, gx कहां पे ब्रेक कर रहा है, 4 पे और 1 पे। तो 4 पे चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 4 पे चेक करो। इसमें इक्वालिटी लगानी पड़ेगी तुम्हें कहीं पे, तो यहां पे ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 करो, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 4 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी बनेगी, 16 माइनस 4 12 बनेगी। तो इसका मतलब 4 पे भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। और कहां पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो। 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 0। लेफ्ट के लिए तो डिफाइन नहीं किया गया, तो नहीं चेक करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट कितनी, 0, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि hx वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले आ जाओ x बराबर 3 के लिए, h वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो देख लो h ऑफ 3 कितना, f ऑफ 3 इंटू g ऑफ 3। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, -1 है, इंटू g ऑफ 3 चेक करो, 1 से 4 वाली डेफिनेशन यूज होगी, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 9 माइनस 3 6 आएगी। तो ये आ गया -6, ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट चेक करते हैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट देख लो एच एक्स की, h ऑफ 3 प्लस, तो f ऑफ 3 प्लस इंटू g ऑफ 3 प्लस। f ऑफ 3 प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी अगेन, और g ऑफ 3 प्लस की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये कितना आ गया, -6 आ गया। और अगर तुम बात करो लेफ्ट हैंड लिमिट की, h के अंदर 3 माइनस पुट करना है हमें, तो फिर से fx में अगर चेक करोगे 3 माइनस पे कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12 0 आएगा। तो दिस वुड बी 0। और gx की अगर बात करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ये तो, ठीक है। तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या देखा हमने, x बराबर 3 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मैच कर रही है hx की, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया hx, ठीक। तो x बराबर 3 के बारे में पता चल गया। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 4 के लिए। तो अगेन h ऑफ 4 की वैल्यू, f ऑफ 4 इंटू g ऑफ 4 चेक करो। f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 4 माइनस 4 करोगे तो, ठीक। सो दिस इज 0 इंटू g ऑफ 4, g ऑफ 4 चेक करो कितना, 4 माइनस 3 1, तो 0 इंटू 1 कितना आ गया, 0 आ गया। देन राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स h ऑफ 4 पॉजिटिव, तो f ऑफ 4 पॉजिटिव कितना आएगा, f ऑफ 4 पॉजिटिव इज अगेन 0 इंटू g ऑफ 4 पॉजिटिव, g 4 पॉजिटिव कितना 1, तो फिर से 0 इंटू 1 आ गया, कितना मिला 0। एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट h ऑफ 4 नेगेटिव
एच ऑफ 4 नेगेटिव में एफ ऑफ 4 नेगेटिव कितना, फिर से ये डेफिनेशन यूज होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाली, तो फिर से कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और जी ऑफ 4 नेगेटिव, जी ऑफ 4 नेगेटिव कितना, 4 स्क्वायर माइनस 4 12, सो इंटू 12 कितना मिला, 0 मिला। तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई, तो फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक, और सेम तरीके से तुम चेक कर सकते हो x बराबर 1 के लिए, तो ये भी कर लो जल्दी से। h ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू देखो कितनी, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो ये 0 आ गई। एक वैल्यू 0 है, दूसरी नहीं चेक करने की जरूरत, 0 ही आएगी। राइट हैंड लिमिट अगर चेक करो, h ऑफ 1 प्लस, तो 1 प्लस पे फंक्शन f की वैल्यू देखो, फिर से 0 आएगी, तो 0 इंटू जो भी आएगा 0 आएगा। एंड देन अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट h ऑफ 1 माइनस, तो 1 माइनस पे भी fx की वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें, 0 मिलेगी। सो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है, तो ये तीन ही पॉइंट्स थे जिसपे हमें hx की कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत थी। हमने क्या देखा, किसी दो पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया और सिर्फ x बराबर 3 पे डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए, 1 आ गया। राइट, तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है, जहां पे दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे वहां पे उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जहां पे दोनों में से कोई कम से कम एक डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, उन पॉइंट्स पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। राइट, लेट्स स्टार्ट। एक फंक्शन गिवन है पीस वाइज फॉर्म में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू पूछी गई है। अब क्योंकि इसने दे रखा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम बोल देंगे कि क्योंकि x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को क्या किया जाएगा, आपस में बराबर किया जाएगा, और कुछ भी नहीं है। तो बस देख लो, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 2। ठीक, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, चेक करो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, a प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, ये लिमिट फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आएगा डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू जब 0 प्लस रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो साइन 0 कितना बन गया, 0, और नीचे कितना, अप्रोचेस टू 0, तो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर में अप्रोचेस टू 0, तो पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब लिमिट की वैल्यू कितनी बची, सिर्फ a के बराबर। ठीक, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा है, b प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x माइनस x अपॉन x क्यूब। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है उसकी तुम्हें लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये सारा नंबर कहां अप्रोच करेगा। एक बार ये पता चल गया, उसके बाद उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले पाएंगे। तो इस लिमिट को ना अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x माइनस x अपॉन x क्यूब, कौन सी फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये हमें पता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये -1/2 आ जाएगा, तो कितना, -1/6 आ गया। तो ये पता चल गया तुम्हें कि साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कहां पे जा रही होगी, -1/6 को अप्रोच कर रही होगी, और वो चाहे प्लस से अप्रोच करे चाहे माइनस से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 आएगा हमेशा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, b -1 के बराबर आ गई। तो राइट हैंड लिमिट हमने इवेल्युएट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट कर ली, फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर थी, तीनों को आपस में बराबर कर दो, तो क्या मिल गया, a बराबर 2 एंड b -1 बराबर 2, तो b कितना आ गया, 3 आ गया, और a कितना, 2, तो a और b दोनों की वैल्यूज पता चल गई। देख लो क्या पूछा था इसने, वैल्यू ऑफ b पूछी गई थी, तो b इज इक्वल टू 3, और a की टर्म्स में दे रखे, राइट, सो b इज इक्वल टू कितना, a प्लस 1, b इज इक्वल टू a प्लस 1, राइट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो कि पीस वाइज फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, बता रखा है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमने डेफिनेशन यूज कर ली कि x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कर दी, आपस में बराबर कर दी। ओके, लेट g be a differentiable function such that g of 2 is -40 g dash 2, देन ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। ठीक है,
पहला काम करो, चेक करो लिमिट कौन सी फॉर्म की बन रही है। तो x को 0 रखोगे कितना मिलेगा अंदर, g(2) अपॉन g(2), तो बेस की वैल्यू 1 है और पावर कितनी, इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रही है। तो स्टेप नंबर 1 लिखा जाएगा e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx माइनस 1, fx माइनस 1 का मतलब ये बनेगा g(2) माइनस x स्क्वायर माइनस g(2) अपॉन g(2) इनटू पावर आगे मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगी तो 4/x², ये चीज है। ठीक है, तो अब ये लिमिट हमें वैल्यूएट करनी है जो कि कौन सी फॉर्म की है, 0/0। तो क्या कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल का यूज कर रहे हैं, तो लगाओ एल हॉस्पिटल। सो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान देना, g(2) माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना, g(2) माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, -2x माइनस g(2) तो कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना, g(2) इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये बना, और इंटू 4 तो है ये साथ में, तो ये आ गया हॉस्पिटल से। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये 2x का फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी जितनी भी चीज बची उसमें क्या करो, x को 0 रख दो, तो कितना मिलेगा, e की पावर g(2) कितना दे रखे हैं तुम्हें, -5, तो न्यूमरेटर में बन रहा है -5 इंटू -4 अपॉन में कितना, g(2) की वैल्यू कितनी, -40, ये रख दो। ठीक है, तो कितना आ गया, e की पावर -1/2 आ गया रिजल्ट में, राइट, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसका पूरे का ग्राफ प्लॉट करने की, और जो sin x प्लस cos x का फंक्शन है ना, इसका ग्राफ तुम्हें आना चाहिए, इसका ग्राफ याद रखना, और अगर इसका ग्राफ हम बना पाए उसके बाद उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना आसान है। ठीक है, तो देखना, पहले y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं 0 to 2 पाई में, तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे 1 है, यहाँ पे -1, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, √2, और मिनिमम कितनी, -√2, तो ये मान लो √2 हो गया, और यहाँ पे बनेगा तुम्हारा -√2। ठीक है, तो एक तो 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, एक बना रहे हैं √2 पे, एंड सिमिलरली -1 एंड -√2। ठीक, तो देखना, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 होगी, 1 से स्टार्ट होगा, तो पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस डिक्रीज करेगा, देन 2 पाई तक जा रहे हैं, 2 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, याद रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम से। सो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √2, ये कहां पे मिलेगी, π/4 पे, दोबारा से 1 तुम्हें कहां पे मिलेगा, π/2 पे मिलेगा। 0 कब बनेगा, sin x प्लस cos x बराबर 0, मतलब sin x बराबर माइनस cos x, मतलब tan x बराबर -1, तो पाई माइनस π/4, 3π/4 पे 0 मिलेगा, और कहां पे 2π माइनस π/4, तो 7π/4 पे 0 मिलेगा। ठीक, -1 कहां पे मिलेगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो पाई होगी, पाई पे -1 मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट पाई है, और कहां पे मिलेगा, 3π/2 पे, ये वाला पॉइंट कौन सा, 3π/2। मिनिमम वैल्यू -√2 कब होगी, पाई प्लस π/4 पे, तो ये पॉइंट 5π/4, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, और 2 पाई पे वैल्यू कितनी, 1, तो ये पॉइंट इज 2 पाई। ठीक, अब एक बार ये ग्राफ आ गया ना, इसकी हेल्प से हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, तो देखते जाना। सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेके √2 तक गया पहले। ठीक है, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा, 1 रहेगा, और √2 से कहां तक आया, 1 तक आया। इस पूरे इंटरवल में जब ये 1 से लेके √2 गया, √2 से लेके 1 आया, पूरे इंटरवल में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना ही मिलता जाएगा तुम्हें, 1 मिलता जाएगा। तो यहां से अगर तुम स्टार्ट करो रेड वाले से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन चलता जाएगा, π/2 तक आके 1 ही मिलेगा। जैसे ही π/2 से आगे जाओगे, y की वैल्यू, ग्राफ कहां जा रहा है, 1 से नीचे आ रहा है, जैसे ही वो 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो π/2 से थोड़ा सा आगे जाने से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल दिखा रहे हैं 0 पे। ठीक है, तो π/2 से 3π/4 पे उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0, 3π/4 पे भी 0 है, राइट, ये बन गया।
उसके बाद जैसे ही 3π/4 से आगे के ग्राफ कहां चला गया, नेगेटिव में, और जब जब उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 आएगा। तो देख सकते हो 3π/4 से लेके पाई के बीच में वैल्यू -1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपन, ये -1 वाला कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे -1 हो गया। जैसे ही -1 से नीचे जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनना शुरू हो जाएगा, -2। तो -1 के नीचे जाओ, यहाँ पे मान लो -2 है, यहाँ पे -2 मिला। ठीक है, जब तक वो -1 से छोटा रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 मिलता जाएगा, मतलब 3π/2 तक इसकी वैल्यू -2 चलेगी। तो ये आ गया -2, 3π/2 तक। जैसे ही 3π/2 हुआ, फंक्शन की वैल्यू कितनी, -1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना, -1। और 3π/2 से लेके कहां तक, 7π/4 तक। 3π/2 से 7π/4 तक उसकी वैल्यू कितनी है, -1 से 0, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -1, तो 7π/4 तक। ठीक, जैसे 7π/4 हुआ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। 7π/4 से 2π के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे 2π होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1। तो ये देख सकते हो रेड वाला जो ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, और इसको दिखा देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा, -2 का। तो बस अब तो हो गया, कुछ भी नहीं बचा अब तो रेड वाले ग्राफ को देखते जाओ, देख लो कौन कौन से पॉइंट्स पे तुम्हें डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, देखते हैं। एक तो ये मिल गया, ये पॉइंट मिला, मतलब π/2 वाला। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक हुआ 2, उसके बाद ये हो गया 3, उसके बाद यहाँ पे हो गया 4, उसके बाद हो गया यहाँ पे 5, और उसके बाद कहाँ पे हो रहा है, 2π पे। पर 2π नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 2π पे ओपन लगाया गया, 0 से 2π ओपन के बीच में देखना है। तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं डिसकंटिन्यूटी वाले। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 5, राइट। तो कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से एक तो sin x प्लस cos x का ग्राफ याद रखना, और अगर एक बार किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो थोड़ी प्रैक्टिस करना कि उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। बस तुम्हें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो यही देखना होता है कब वैल्यू 0 से 1 होगी, कब 1 से 2 होगी, कब -1 से 0, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलती जाती है हमें, राइट। लेट्स स्टार्ट। fx एक फंक्शन गिवन है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन k इक्वल्स, अगेन डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज होके आ जाएगा, f ऑफ 0 दैट इज k, ये किसके बराबर होगा, लिमिट के बराबर होगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस कोस क्यूब x स्क्वायर। बस ये लिमिट सॉल्व करनी है हमें। अपॉन में x क्यूब tan x है, tan x को सिंपली x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूं, कितना बनेगा, x की पावर 4 बनेगा। तो ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बन गया, इवैल्यूएट करते हैं इसको। पहली चीज तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नीचे एक्स की पावर 4 दिख रहा है, तो ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल मान लेते हैं टी। ठीक है, तो टी भी 0 को अप्रोच करेगा अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस कोस क्यूब टी अपॉन टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, नहीं तो इसको एल हॉस्पिटल से कर ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, इस पे 0/0 की फॉर्म है, एक बार लगा के काम चल जाएगा, तो एल हॉस्पिटल लगाओ इस पे। कितना, 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव कितना, 2 साइन टी कोस टी, ये बना, माइनस में कोस क्यूब टी का डेरिवेटिव 3 कोस स्क्वायर टी इंटू दिस वुड बी माइनस साइन टी, ये ठीक है, और अपॉन में कितना 2t, ये चीज मिली। तो ऊपर में से साइन टी इंटू कोस टी कॉमन ले सकते हो। सो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, ये 2 कैंसिल आउट कर लो, साइन टी इंटू कोस टी ले लो कॉमन, ब्रैकेट में कितना 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, और प्लस में कितना मिलेगा 3 टाइम्स कोस टी अपॉन में 2t, ये बात ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन टी अपॉन टी, इसकी लिमिट कितनी होगी, 1 होगी, बाकी सारी जगह क्या कर दो, टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो देख लो कोस 0 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3, यहाँ पे कितना 1 प्लस 3 4, तो 4 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 2। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन डी। ओके, fx equal to sin x when x is rational and cos x when x is irrational, then y equal to fx is
बताना है कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो लिमिट्स वाले में तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा फंक्शन होगा ना कि रैशनल के लिए अलग डेफिनेशन है, इरेशनल के लिए अलग डेफिनेशन, तो उसकी लिमिट सिर्फ उन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करती है जहां पे ये दोनों डेफिनेशंस आपस में बराबर होती हैं। तो इस फंक्शन की लिमिट भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगी और ये कॉन्टिन्यूअस भी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे होगा जहां पे दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो सिंपली क्या करोगे तुम, साइन एक्स बराबर कोस एक्स कर दोगे। तो इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स का मतलब कितना, टेन एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई, एन पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सॉल्यूशन आ गया। तो बस पता चल गया सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सो ऑप्शन बी, राइट। तो डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना कि ऐसे फंक्शंस के लिए लिमिट भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूटी भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहां पे दोनों डेफिनेशंस आपस में बराबर होती है। लेट्स स्टार्ट। Suppose that f is a differentiable function with the property this and limit fh upon h approaches to 0 equal to 3, then fx बताने कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, अगेन ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफी कॉमनली पूछे जाते हैं, करने का स्टैंडर्ड तरीका है। तो सुनना क्या करेंगे इसमें, ये जो तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है f of x plus y equal to fx plus f of y plus xy, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है डिफरेंशिएबल है, कुछ तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी होती है जैसे ये दे रखा है, और एफ एक्स हमें फंक्शन फाइंड करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की जाती है हमेशा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो दो वेरिएबल दिख रहे होंगे तुम्हें एक्स और वाई, हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसका मतलब एक्स को तो वेरिएबल माना जाएगा और वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो करो डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना, एफ डैश एक्स प्लस वाई इनटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना, 1 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना वाई कांस्टेंट नंबर है। एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना, एफ डैश एक्स प्लस एफ वाई का 0 और एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना, वाई। ये चीज मिली, तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या करते हैं ना, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज किया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ये है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एच अपॉन एच बराबर 3। ठीक है, अब इसमें h को अगर तुम 0 रखोगे, लिमिट कौन सी फॉर्म की बनेगी, f ऑफ 0 अपॉन 0। तो यहां से तुम चेक कर सकते हो चाहो तो, अगर तुम यहाँ पे x को 0 और y को 0 रख दो ना, तो तुम्हें f ऑफ 0 बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है कौन सी फॉर्म की है, 0/0 की। तो इसको सोल्व करने के लिए तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो मिलेगा क्या तुम्हें कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एल हॉस्पिटल से, f डैश h अपॉन 1 इक्वल टू 3, जिसका मतलब क्या, f डैश 0 इक्वल टू 3। तो इनडायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन था कि f डैश 0 की वैल्यू 3 है। अब इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो करेंगे क्या, f डैश x तुम्हारे पास प्रेजेंट है, उसमें x को कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। सो पुट x इक्वल टू 3। तो देखो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा तुम्हें f डैश, सॉरी x इक्वल टू 0, f डैश 0 की वैल्यू हमारे पास, सो पुट x इक्वल टू 0। तो x को 0 रख के कितना आएगा, f डैश y इक्वल टू कितना, f डैश 0 प्लस y, ये बना। f डैश 0 की वैल्यू पुट कर दो 3, सो f डैश y इक्वल टू 3 प्लस y। तो हमेशा यही वाली चीज होगी, जब भी तुम पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, जो तुम्हें डाटा दे रखा है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा ना, f डैश वाला फंक्शन मिल जाएगा तुम्हें। और एक बार अगर f डैश वाला फंक्शन मिल गया, उसको इंटीग्रेट करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा, f वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो अब इसको क्या करो, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करवा दो y के रिस्पेक्ट में, कितना मिला, f ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c भी आ जाएगा, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि f ऑफ 0 कितना, 0 के बराबर था। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का यूज करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स f ऑफ y पता चल गया तुम्हें, 3y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। पूछा क्या गया तो तुमसे ऑप्शंस में अगर देखो fx से पूछा गया था, तो fx कितना आ गया तुम्हारे पास, 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया। ठीक है, सो ऑप्शन सी। सो अगेन याद रखना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले तरीके से सॉल्व किया जाएगा उसको। लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है
देन एफ एक्स इज, तो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0 के बराबर, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं कितनी आएगी। सो राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट x इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, रीजनिंग का यूज करेंगे। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 अपॉन एक्स कहां अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। इसमें तुम 1 ऐड करोगे, इस पूरे की वैल्यू कहां पे आएगी, 0 से 2 के बीच में आएगी। तो ये कोई छोटा सा नंबर होगा, फाइनाइट नंबर 0 से 2 के बीच में, और बाहर इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली, 0। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना, कितना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अगेन सेम सिचुएशन, x 0 को अप्रोच करेगा, 1 प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स कहां अप्रोच कर रहा होगा, 0 से 2 के बीच में, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 को अप्रोच कर रही है, तो रिजल्ट में कितना आ गया, 0 आ गया। सो राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी तो पता चल गई, कॉन्टिन्यूअस तो हो गई। अब चेक करनी पड़ेगी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले भी बताया था, जब भी ऐसी फॉर्म होगी ना, 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म है, तो इसको तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करना पड़ेगा बेसिक डेफिनेशन से। तो देखना, राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, प्लस वाला होता है यहाँ पे h, ध्यान रखा करो, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h देख लो राइट हैंड के लिए, ये वाली डेफिनेशन। सो f ऑफ h कितना, रूट h इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 कितना, 0 है, और अपॉन में कितना, h। तो ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है, कितना बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन ऑफ 1 बाई h अपॉन में रूट h, ये बना। अब फिर से अगर तुम देखो, न्यूमरेटर कितना बन रहा है, फाइनाइट नंबर 0 से 2 के बीच का, बट डिनोमिनेटर कितना, 0, तो एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो अगर इसकी लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव खुद ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने का कोई मतलब है ही नहीं, उसकी जो मर्जी वैल्यू आए, ये बात पक्की हो गई कि फंक्शन क्या होगा, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो करके देखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने आप, उसमें भी सेम सिचुएशन आएगी, नीचे स्क्वायर रूट h वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वो कहां चला जाएगा, तुम्हारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। Let's start. The number of points at which fx equal to maximum of a minus x, a plus x and b is non-differentiable is, जब भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक फंक्शन एक्सप्रेस हो रखा है कैसे, मैक्सिमम ऑफ द गिवन फंक्शंस या फिर मिनिमम ऑफ द गिवन फंक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ग्राफ की हेल्प से सोल्व किया जाएगा। तो तुम्हारे पास ना इसमें क्या है, 3 फंक्शंस दे रखे हैं, एक y इक्वल टू a माइनस एक्स का, एक y इक्वल टू a प्लस एक्स का, और तीसरा कौन सा, y इक्वल टू b। इन तीनों का मैक्सिमम वाला फंक्शन हमें क्रिएट करना है, और उसके बाद उसके बारे में कमेंट करना है कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। तीनों फंक्शन का ग्राफ बनाया जाएगा सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो देखना, बनाते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू a माइनस एक्स, एक्स और y में लीनियर है, पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो बनाओ इसको। सो ये बन गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, y इक्वल टू a माइनस एक्स, एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा स्ट्रेट लाइन का, a, y इंटरसेप्ट भी a आएगा, और तुम्हें दे रखा है a पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये पॉइंट कौन सा, a, 0 हो गया, ये हो गया 0, a, तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स माइनस ए, दिस वाज a माइनस एक्स, सॉरी, सो दिस इज y इक्वल टू a माइनस एक्स, राइट। ओके, दूसरा y इक्वल टू a प्लस एक्स का बना लेते हैं। तो y इक्वल टू a प्लस एक्स में क्या होगा, y इंटरसेप्ट a, x इंटरसेप्ट माइनस a, तो यहां पे पॉइंट आ गया, तो 0, a से पास करेगा ये भी, और कहां से पास करेगा, माइनस a, 0 से। ठीक है, तो ये ग्राफ मिल गया तुम्हें y इक्वल टू a प्लस एक्स का।
और तीसरा कौन सा, y इक्वल टू बी स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और b के बारे में इंफॉर्मेशन है b इज ग्रेटर देन a, तो y इक्वल टू बी वाला 0, b वाला जो पॉइंट होगा 0, a के ऊपर आएगा, तो ये लाइन बन जाएगी तुम्हारी y इक्वल टू बी की। ठीक है, पहले वाले ग्राफ को थोड़ा प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, तो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिया गया और इसको भी प्रोड्यूस कर दो। तो तीनों ग्राफ हमने प्लॉट कर लिए जो तीन फंक्शंस तुम्हें दे रखे थे। अब ग्राफ की हेल्प से इसके हमें मैक्सिमम देखने हैं कि कौन से इंटरवल में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम होगा, कौन से में कौन सा मैक्सिमम होगा। तो इस पे शेड कर सकते हैं, इसको देखते जाना। एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर तुम चलना देखना स्टार्ट करो तो जो फंक्शन का ग्राफ सबसे ऊपर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो माइनस इन्फिनिटी से अगर तुम देखना स्टार्ट करोगे कौन सा मैक्सिमम मिलेगा, ये ब्लू वाला, ये मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट आया यहां तक मैक्सिमम मिल रहा था, उसके बाद कौन सा मैक्सिमम मिलना शुरू हो गया, ये ब्लैक वाला y इज इक्वल टू बी। फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, कौन सा मैक्सिमम मिलना स्टार्ट हो गया, ये वाला। तो ये जो रेड से शेड किया गया है ये वाला ग्राफ बनेगा इसका मैक्सिमम वाले फंक्शन का, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बन गया ये वाला सिंपली। बाकी जितना पार्ट है उस सारे को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसको अगर तुम चाहो तो दोबारा से बना लो, तो क्या बनेगा ये, सो सबसे पहले ऐसा बना था, फिर y इक्वल टू बी वाली लाइन आ गई, फिर ऐसी लाइन आ गई। इंटरसेक्शन पॉइंट चाहो तो फाइंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बट इसमें जरूरत नहीं है। सिंपली ये पूछा गया कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ से देख के बता सकते हैं। इस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, शार्प कॉर्नर मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा शार्प कॉर्नर। तो दो ही पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसपे शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सो देयर आर 2 पॉइंट्स एट विच एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमा लिखा होगा यहां पे या फिर मिनिमम लिखा हो सकता है, अंदर 2 3 4 जितने मर्जी फंक्शंस दे रखे हैं सारे फंक्शंस को प्लॉट करो सेम एक्सिस पे, तो देखते जाओ कौन से इंटरवल में कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर दिख रहा है या फिर सबसे नीचे दिख रहा है, उसके बेसिस पे मैक्सिमा और मिनिमा ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, जी एक्स एक फंक्शन है, देन द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में पूछा गया है। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा, सिग्नम ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, सिग्नम ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो सिग्नम वाला फंक्शन होता है ना, सिग्नम x, इसका ग्राफ अगर तुम्हें पता हो तो ये +1 -1 एंड 0। ठीक है, तो सिग्नम का जो ग्राफ होता है वो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जब भी सिग्नम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करना होगा तो चेक करेंगे सिग्नम के अंदर वाला जो फंक्शन लिखा गया वो कहां कहां पे 0 बन रहा है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें क्या पता चलेगा, 3 पॉइंट्स पे सिग्नम के अंदर वाला फंक्शन 0 बनेगा, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे। तो इन तीनों पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ जी एक्स वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज है, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, राइट। तो जब भी सिग्नम वाला फंक्शन होगा चेक किया जाएगा उसके अंदर वाला जो पूरा फंक्शन है वो किन किन पॉइंट्स पे 0 बन रहा है, क्योंकि सिग्नम वाला फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, x बराबर 0 पे। ठीक है, और जनरली तो हमें क्या करना होता है ना कि जिन पॉइंट्स पे ये 0 बन रहा है ना अंदर वाला फंक्शन, उन पे हमें चेक करके देखना पड़ता है मैन्युअली। x बराबर 0 पे चेक करके देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करके, x बराबर 2 पे चेक करना, x बराबर 3 पे चेक करना। बट वो चेक करने की जरूरत हमें तब पड़ती है अगर साथ में कोई दूसरा फंक्शन भी प्रेजेंट हो। मान लो अगर यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन होता ना gx वगैरह, तो फिर हमें चेक करने की जरूरत पड़ती। ये तो सिंपली सिग्नम का फंक्शन है, सिंपली बता सकते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पे अंदर वाला फंक्शन 0 होगा उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 4 फंक्शंस दे रखे हैं, चारों के बारे में बताना है, चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल है। देखना, इसमें से 2 के बारे में तो ओरली बता सकते हैं हम, ऑप्शन डी को देखना ध्यान से। इसमें जो मोड x है इसको हम जानते हैं ये x बराबर 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और मोड ऑफ कोस x, मोड ऑफ कोस x का ग्राफ तुम्हें पता होगा कि ये कैसे बनेगा, ये तो कोस x वाला ही चलेगा और ये ऐसे, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा मोड ऑफ कोस x का, जो कि x बराबर 0 पे तो क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो x बराबर 0 पे कोस x कैसा है,
डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो x बराबर 0 पे मोड x इज नॉन डिफरेंशिएबल, cos x इज डिफरेंशिएबल, और दो फंक्शंस का अगर सम है जिसमें एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना मिलता है? नॉन डिफरेंशिएबल मिलता है। ये चीज याद रखना, द सम और द डिफरेंस ऑफ टू functions, one of which is differentiable and other is non differentiable, the result is always non differentiable। ठीक, सेम तरीके से c के बारे में बोल देंगे, मोड x वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, cos मोड ऑफ cos x क्या है? डिफरेंशिएबल है, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इनके बारे में तो और भी पता चल गया, नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। ऑप्शन ए के बारे में अगर तुम देखो तो मोड x कैसा होगा? x बराबर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, और मोड साइन x की अगर बात करें तो मोड साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो मतलब x बराबर 0 पे ये क्या होगा ना? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दोनों के दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हैं x बराबर 0 पे, तो इनका जो सम होगा या फिर इनका डिफरेंस होगा वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी के बारे में मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। देखते हैं ऑप्शन ए पे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड ऑफ साइन एक्स है। अब क्योंकि मोड है, दो केसेस बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब x पॉजिटिव होगा ये x बनेगा, और साइन x भी पॉजिटिव होगा तो x प्लस साइन x लिखा जाएगा ये, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x नेगेटिव के लिए माइनस x माइनस साइन x व्हेन x इज नेगेटिव। ये फंक्शन है। तो चेक करो, x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, 0 आ रही है, लिमिट की वैल्यू भी फंक्शन की वैल्यू भी। इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो f डैश x कितना मिलेगा? 1 प्लस कोस x एंड माइनस 1 माइनस कोस x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब चेक करो x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? इसमें पुट करोगे x इक्वल टू 0 कितना मिलेगा? 2, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिलेगा? माइनस 1 माइनस कोस x में करोगे तो माइनस 2। तो दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो a भी पता चल गया नॉन डिफरेंशिएबल है। तो b वाला चेक कर लो, मोड x माइनस मोड ऑफ साइन x, तो एक नया फंक्शन मान लिया gx, दैट इज मोड x माइनस मोड ऑफ साइन x। फिर से दो केसेस बनेंगे, x माइनस साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड माइनस x प्लस साइन x व्हेन x इज लेस देन 0। x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस आएगा, पता चल रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डिफरेंशिएट करो, कितना बनेगा? 1 माइनस कोस x एंड माइनस 1 प्लस कोस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 माइनस 1 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना? 0। तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस पता चल गया b में जो फंक्शन दे रखा है ये होगा डिफरेंशिएबल, दैट इज द ओनली फंक्शन। ओके, लेट fx एक फंक्शन गिवन है, देन f इनवर्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट। तो फंक्शन के इनवर्स के बारे में पूछा गया, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए दो ऑप्शंस है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम बैठ के इसका इनवर्स वाला फंक्शन फाइंड करो, ठीक है, वो भी पीस वाइज वाली फॉर्म में आएगा, और एक बार अगर इनवर्स वाला फंक्शन आ गया उसकी कंटिन्यूटी उसके बाद तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया, बट इसमें कोई मतलब नहीं है उस चीज का कि बैठ के तुम इनवर्स फाइंड करो, क्योंकि उसकी फिर डोमेन रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसका बढ़िया तरीका क्या है ना कि ये चीज हमेशा याद रखा करो कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में क्या रिलेशन होता है कि वो y बराबर x वाली लाइन के अबाउट आपस में सिमेट्रिक होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि एफ एक्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना x, y टाइप के, उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ इनवर्स एक्स के ऊपर भी पॉइंट्स होते हैं y, x टाइप के। ठीक है, तो अगर हम fx के बारे में fx का बिहेवियर पता कर लेना fx वाले फंक्शन का, तो उससे तुम्हें f इनवर्स x के बिहेवियर के बारे में आराम से पता चल जाएगा। सिंपली उसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे y इक्वल टू x वाली लाइन में। तो अब अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी? f इनवर्स x की, हम पहले क्या करेंगे? fx की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखना fx जहां जहां भी डिफाइंड है सब जगह कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ हमें कहां पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी? x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे चेक करो fx कंटिन्यूअस है कि नहीं। सो राइट हैंड लिमिट कितनी? -2 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 2 आएगी। तो पता चल गया फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब fx इज डिसकंटिन्यूअस कहां पे? एट x इक्वल टू 0। अब जहां पे fx वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब वो ब्रेक कर गया, तो जब तुम उसकी रिफ्लेक्शन लोगे f इनवर्स x बनाओगे, तो उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग तो f इनवर्स x भी ब्रेक करेगा।
ठीक बात है। तो इसका मतलब ये कि एफ एक्स क्योंकि जीरो के ऊपर ब्रेक कर रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ वाले ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, एफ एक्स पे पॉइंट होगा कौन सा, एक्स इक्वल टू जीरो। और जब एक्स की वैल्यू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 2, 0,2 वाला पॉइंट है। तो हमने y बराबर एफ एक्स वाला फंक्शन बनाया, उस पे जो 0,2 वाला पॉइंट था वहां पे वो फंक्शन ब्रेक कर रहा है। अब जब तुम इसकी रिफ्लेक्शन लोगे तो ये वाला पॉइंट एफ इनवर्स एक्स में कौन सा पॉइंट दिखेगा तुम्हें, 2,0 बन के दिखेगा। तो इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स कहां पे ब्रेक हो रहा होगा, 2,0 पे हो रहा होगा। तो क्या पता चल गया कि एफ इनवर्स वाला फंक्शन कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक, तो बस यही पूछा गया था, एक्स बराबर 2 पे क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स डिसकंटीन्यूअस आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स वाले फंक्शन के बारे में पता कर लो कौन से पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है। अगर वो x कोमा y वाले पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ इनवर्स x कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, y कोमा x वाले पॉइंट पे। तो वही देखा हमने, एफ एक्स 0,2 पे डिसकंटीन्यूअस था तो एफ इनवर्स x के ऊपर कौन सा पॉइंट आ गया, 2,0, जिसका मतलब क्या कि x बराबर 2 पे डिसकंटीन्यूअस है वो। लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन गिवन है। जी ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा इज इक्वल टू 1 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इक्वल्स। तो बेसिकली हमें जी ऑफ एफ एक्स वाले फंक्शन का चेक करना है किन किन पॉइंट्स पे ये डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है, और कॉम्पोजिट फंक्शन है, ध्यान देना, जी ऑफ एफ एक्स। इसमें तुम कोई भी एक्स की वैल्यू डालोगे सबसे पहले एफ एक्स के अंदर जाएगी। तो एक तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बाहर कौन सा फंक्शन रखा गया, जी वाला फंक्शन। तो तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा बाहर जो जी वाला फंक्शन है वो किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है। तो पहला काम ये करते हैं, ये जो दोनों फंक्शन दे रखे हैं दोनों को इंडिविजुअली चेक करते हैं कहां कहां पे ये डिसकंटीन्यूअस हो रहे हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स की अगर बात करें, 1/x-1 है, कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, x बराबर 1 पे, क्योंकि अनडिफाइंड है वहां पे। और अगर तुम gx की बात करो तो gx फैक्टर्स बनेंगे इसके 1/x² - x - 2 के, कौन से, x - 2 x + 1, कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, x बराबर 2 पे, x बराबर -1 पे। ठीक है, तो अब देखते हैं g ऑफ एफ एक्स के बारे में। g ऑफ एफ एक्स का मतलब कितना, g ऑफ 1/x-1, ये बताना है कहां कहां पे डिसकंटीन्यूअस है। तो एक चीज देख के पता चल रही है, जैसे ही तुम इस पे x इक्वल टू 1 रखोगे ना, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे तो ये डिसकंटीन्यूअस है ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो एक पॉइंट तो मिल गया x इक्वल टू 1 वाला। अब सुनना इसको ध्यान से, अब होगा क्या, g वाला जो बाहर वाला फंक्शन है ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, x बराबर 2 पे है ना। तो अब जब हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जब ये अंदर वाली पूरी चीज 1/x-1 2 के बराबर बन रही होगी, तो उस केस में g वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक बात है, x को जब हम कुछ ऐसा पुट करेंगे कि 1/x-1 ये पूरी वैल्यू बराबर 2 मिल गई, तो होगा क्या, g के अंदर 2 आ गया और 2 पे g वाला फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड था, डिसकंटीन्यूअस था। तो इसका मतलब जहां जहां पे 1/x-1 की वैल्यू 2 मिल रही होगी वहां पे g वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चेक कर लो 2 कब मिलेगा। सो 1/x-1 इक्वल टू 2 कर देंगे, x-1 इक्वल टू 1/2 आ गया, तो x कितना आया, 3/2। तो x को 3/2 जब रखोगे g ऑफ 2 क्रिएट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, अनडिफाइंड, तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो एक पॉइंट और मिल गया तुम्हें, x बराबर 3/2। ठीक है, और सेम तरीके से g वाला फंक्शन और कहां पे डिसकंटीन्यूअस था, -1 पे। तो जब भी तुम x को कुछ ऐसा रखोगे जिससे कि 1/x-1 की वैल्यू -1 क्रिएट हो जाएगी, अगेन g वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चेक कर लो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा, x बराबर 0 मिल जाएगा। बस 3 पॉइंट्स मिल गए तुम्हें, 0, 3/2 एंड 1। इन 3 पॉइंट्स पे तुम्हारा गिवन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट रीड करते हैं दोबारा से। सो g of fx is discontinuous at x बराबर अल्फा such that greatest integer alpha is equal to 1 then the number of values of alpha is। तो देख लो, ये जो तुम्हारे पास 3 वैल्यूज आई है जहां पे डिसकंटीन्यूअस है, इनमें कितनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर है। तो एक तो 3/2 का 1 के बराबर आएगा, 1 का भी 1 के बराबर आएगा, और इसको इसने नाम दे रखा है अल्फा का। तो मतलब ऐसी अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 3/2 एंड 1। सो द नंबर ऑफ सच वैल्यूज ऑफ अल्फा इज 2। राइट, तो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है कि दो फंक्शंस की अगर कॉम्पोजिशन है वो कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगी, तो अंदर वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, बाहर वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी इंडिविजुअली।
ओके, एफ एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम आर टू आर, एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर दे रखा है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की कितनी वैल्यूज के लिए फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ओके, अब ऑलवेज का मतलब बाकी सब जगह तो होगा ही होगा, हमें तो सिर्फ पाई बाई 2 पे चेक करना पड़ेगा जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि x बराबर पाई बाई 2 पे डिफरेंशिएबल होना है, पहला स्टेप तो क्या आएगा कि x बराबर 2 पे क्या होना पड़ेगा, उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, तो इसका यूज करना कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर करेंगे, तो देख लो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, पाई बाई 4 प्लस 1 आएगी। ठीक, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी बनेगी, पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 4 प्लस a ये बनेगा, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, डायरेक्टली 1 के बराबर मिल गई। ठीक है, तो ये पता चल गया a बराबर 1 के लिए सिर्फ a की वैल्यू है a बराबर 1, जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, सो एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, x बाई 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2, x बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस a का डेरिवेटिव कितना, x बाई 2 इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाई 2 ये बनेगा व्हेन x इज लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, तो चेक करके देखो पाई बाई 2 पे ये डिफरेंशिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 1 बाई 2, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करके देखते हैं, x को कितना रखना है, पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 तो 0 हो गया, साइन पाई बाई 2 1, तो कितना आ गया, फिर से 1 बाई 2 आ गया, तो मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यूज पूछी गई थी, तो a इक्वल टू 1 होना पड़ेगा ताकि फंक्शन उस पर कॉन्टिन्यूअस भी हो पाए और उसके बाद क्या हो पाए, डिफरेंशिएबल हो पाए, सो a इज इक्वल टू 1। तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर तुम इसको कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक किए बिना डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते ना, तो हमें क्या मिलता, हमें ये मिल जाता कि a पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, हमेशा दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं, तो उससे तुम ये बोल देते कि a की सारी वैल्यूज के लिए ये डिफरेंशिएबल बन रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगानी होगी उससे पहले कॉन्टिन्यूअस उसको बनाना जरूरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The number of points in the interval 0 to 2 pi at which the given function is non-differentiable, अगेन उसी टाइप का फंक्शन दे रखा है, sin x cos x 0, तीन फंक्शंस, तीनों का मैक्सिमम लेना है, तो अगेन प्लॉट करो, तीनों ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम एक्सिस पे, तो बनाने आते हैं हमें 0 से 2 पाई में। सबसे पहले sin x, तो ये बन गया sin x का, दिस इज 0, दिस इज पाई 2 पाई, राइट। ओके, उसके बाद बना रहे हैं cos x, ये बन जाएगा cos x का, ठीक। ओके, एंड देन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस ही होगी, तो ये बन गया y इक्वल टू 0। 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल में देखना है, तो अब मैक्सिमम वाला फंक्शन चाहिए, तो देखते जाओ कौन कौन सा ग्राफ किस इंटरवल में ऊपर मिल रहा है। तो सबसे पहले cos को ऊपर मिलेगा, ये वाला बन गया, इस वाले पॉइंट के बाद साइन वाला मिलना शुरू हो गया, जैसे पाई आएगा ये 0 वाला बड़ा मिलना शुरू हो गया, इस पॉइंट से 3 पाई बाई 2 से cos x, ठीक। तो ये मिल गया तुम्हें मैक्सिमम वाला ग्राफ, तो चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कौन कौन से पॉइंट्स पे ये शार्प कॉर्नर दे रहा होगा। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आ जाएगा, देन दिस, दूसरा, देन दिस, तो 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं तुम्हें ऐसे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले, सो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, प्रोवाइडेड जो जो फंक्शन तुम्हें दे रखे हैं अगर उनका ग्राफ हमें प्लॉट करना होता है। एक बार अगर ग्राफ प्लॉट हो गया उसके बाद उसमें से देखना तो आसान ही होता है कि कब कौन सा ग्राफ मैक्सिमम हो रहा है, कौन सा मिनिमम हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, बताना है कौन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। सबसे पहली चीज तो मोड एक्स प्रेजेंट है, इसमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए। तो देख लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, राइट। ओके, अब सबसे पहले तो x बराबर 0 पे देखो ये चीज पता चल रही है कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले फंक्शन की बात करोगे ना, ये तो ये वाला फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स जब 0 बनेगा कहां पे बनेगा, -1 पे बनेगा, बट वो तो है ही नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और बाकी सारे पॉइंट्स पे x बराबर 1, x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो पॉजिटिव के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल है, नेगेटिव के लिए हमेशा डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, बस
क्वेश्चन कहाँ पे है, x बराबर 0 पे हमें चेक करना है, वहां पे डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी। तो x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो। x बराबर 0 पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो डिफरेंशिएट करो इसको। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल से हो जाएगा। सो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, ये बना व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मिल गया एफ डैश एक्स। एक स्टेप और लिख रहे हैं, कितना बनेगा ये 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस वुड बी 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स भी आ गया। चेक कर लो एक्स बराबर 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो देख लो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 1 के बराबर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना 1 के बराबर। तो इसका मतलब x बराबर 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स पे तो हमें ऑलरेडी पता था कि डिफरेंशिएबल हो गई, तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ x की सारी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स पीस वाइज फंक्शन गिवन है, is continuous at x equal to 0 then the values of a and b are, again continuity की डेफिनेशन यूज करनी है, तो देखते जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को 0 रख के देखो, इसमें डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है, ऊपर भी न्यूमरेटर भी क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी। तो 0 बनने के लिए a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, चेक करो। ऊपर कितना बन रहा है a प्लस 3, तो a प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा, तो मतलब a कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक, a की वैल्यू पता चल गई। अब जब a की वैल्यू -3 होगी, पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा ये 3 cos x -3, तो मतलब 3 इंटू cos x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना, और cos x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट कितनी -1/2, तो कितना आ गया -3/2 आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी डेरिवेटिव नहीं है। तो दो चीजें हमने पता कर ली कि एक तो a की वैल्यू -3 होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी -3/2। अच्छा, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। सो राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस कौन सा b tan ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर तुम x को 0 प्लस रखोगे x प्लस 3 की वैल्यू कैसी आएगी, 3 प्लस समथिंग आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना इक्वल टू 3, तो मतलब ये लिमिट की वैल्यू कितनी b टाइम्स tan ऑफ पाई/3 आ जाएगी। ठीक, और tan पाई/3 कितना √3, तो कितना आ गया √3b आ गया। सो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी हमारे पास थी, दोनों को आपस में बराबर कर दो। सो √3b इक्वल टू -3/2, b की वैल्यू कितनी मिल गई, b इक्वल टू -√3/2 मिला। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज पूछी गई थी और b की। सो a इज -3/2 एंड b इज a इज -3 एंड b इज -√3/2। सो ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, a इज इक्वल टू -3 बनेगा एंड b इज -√3/2। ठीक है, सो करेक्शन करनी पड़ेगी इसमें। राइट, ओके। एफ एक्स अगेन एक पीस वाइज टाइप का फंक्शन है, इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, दे रखा है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो अगेन a एंड b की वैल्यूज पता करनी है। ओके, देखते हैं। मोड x पे कंडीशन लगा रखी है, पहला काम तो क्या करो, मोड x से इसको x में लेके आओ, तो लिख रहे हैं इसको, क्या बनेगा ये एफ एक्स इक्वल टू ax² माइनस b व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये मतलब होता है मोड x लेस देन 1 का, और -1 अपॉन मोड x होगा जब x की वैल्यू क्या है, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है या फिर लेस देन और इक्वल टू -1 है। तो मोड x से हमने x में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो x लेस देन और इक्वल टू -1, देखना इसको ध्यान से, जब x लेस देन और इक्वल टू -1 है, डेफिनेशन क्या है, -1 अपॉन मोड x, ये डेफिनेशन लिखेंगे, और क्योंकि x -1 से छोटा है तो मतलब नेगेटिव नंबर होगा, तो मोड x की जगह कितना आएगा, -x आएगा, तो फंक्शन क्या मिल गया तुम्हें, 1/x मिला। राइट,
जब -1 से 1 है, फंक्शन क्या था हमारा ax² माइनस बी, एंड जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, फंक्शन कौन सा, -1/mod x, और क्योंकि x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो -1/x लिखा जाएगा। तो फंक्शन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ठीक है, रीडिफाइन कर लिया हमने। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन लगानी है। क्या दे रखा है, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल दे रखा है, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगेगी। तो लगाओ x बराबर 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, चेक करो, a माइनस बी, राइट हैंड लिमिट चेक करो, -1, दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो a माइनस बी इक्वल टू -1। एक इक्वेशन मिल गई तुम्हें a और b में। और अब हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्टिन्यूस तो बना दिया, अब इसको डिफरेंशिएबल बनाना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो f डैश x इक्वल टू -1 वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ 1 पे कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो, 2ax ये बनेगा जब x की वैल्यू -1 से 1 है, और -1/x का डेरिवेटिव कितना, 1/x² व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट हो गया। अब x बराबर 1 पे देख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, 1 के इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना, 2a के इक्वल, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो 2a इक्वल टू 1, a कितना आ गया, 1/2 आया, और a बराबर 1/2 ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, तो b कितना मिलेगा, 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज पता हो गई, पता चल गई, a इज 1/2, b इज 3/2, ऑप्शन डी। Let's start. Let fx is defined in the interval -2 to 2, और fx फंक्शन दे रखा है पीसवाइज फॉर्म में, एंड gx एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रखा है f of mod x प्लस mod of fx, then the number of points of non differentiability of gx in -2 to 2 open interval is, okay। अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ठीक है, तो इसको सुनना ध्यान से। सबसे पहले fx फंक्शन दे रखा है हमें ना, fx इक्वल टू -1 -2 से 0 एंड x -1 0 से 2। हमें gx वाला फंक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए f ऑफ mod x पहले चेक करेंगे कौन सा बनेगा, फिर mod ऑफ fx लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले दोनों को सेपरेटली सोल्व कर रहे हैं, तो देखना f ऑफ mod x कैसे लिखा जाएगा। अब f ऑफ mod x का मतलब क्या, fx वाले फंक्शन में जहां जहां तुम्हें x दिखेगा उसकी जगह क्या कर देंगे, mod x रिप्लेस कर देंगे, तो देखो कितना आएगा ये, -1 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, -2 x की जगह mod x की जगह mod x एंड x की जगह mod x, राइट। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो कंडीशन है mod x पे है, mod x से कहां पे लेके आनी है, हमें x पे लेके आनी है। तो इसको अगर तुम देखो ना ध्यान से, mod x -2 से 0, तो mod x की वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा, mod x बराबर 0 बचेगा, इतना ही अलाउड है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है। और mod x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x बराबर 0, ये चीज। और ये जो mod x 0 से 2 लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से लेके 2 के बीच में। तो इसको अगर तुम रीडिफाइन करो तो क्या लिखा जाएगा, -1 कब, x बराबर 0 पे, और mod x -1 ये कब आएगा, जब mod x की वैल्यू 0 से 2 है। एक बार ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये चीज, ठीक है। अब एक चीज अगर तुम ध्यान से देखो ना, ऊपर हमने x बराबर 0 पे जो वैल्यू लिखी है -1, अगर तुम इसको इसी में इंक्लूड कर लो, नीचे वाले में, नीचे वाली डेफिनेशन में अगर तुम देखो, x को अगर मैं 0 रखूंगा तो फिर से यहीं से भी कितना मिल रहा है, -1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 0 को भी हमें अलग से -1 लिख के मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं है, वो भी इसी डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि mod x -1 mod x लाइज बिटवीन 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। ये बात सही है। तो पहले हमने ये बोला था कि mod x -2 से 0 के बीच में था, हमने बोल दिया कि -2 से 0 नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वहां से सिर्फ हमारे पास कितना बचा, mod x बराबर 0, तो कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया। फिर दूसरे स्टेप में हमने ये बोला कि x बराबर 0 पे -1 वाली जो वैल्यू है वो हमने अलग से मेंशन की है कि भाई इस पॉइंट पे ये वाली वैल्यू होगी, बट वो अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत है, वो तो इसी डेफिनेशन में भी इंक्लूड हो ही गई है। चेक कर लो, x को जब 0 रखोगे कितना मिलेगा, -1 ही तो मिलेगा, तो अलग से वैल्यू मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है, हमने एक ही डेफिनेशन रख ली, उसी में वो इंक्लूड हो गया। तो अब तुम्हें f ऑफ mod x ये मिल रहा है।
ठीक है, mod x माइनस वन वेन mod x लाइज बिटवीन 0 to 2, और mod x लाइज बिटवीन 0 to 2 का मतलब x की वैल्यू क्या, -2 से 2, तो कितना मिला, mod x माइनस वन वेन x लाइज बिटवीन -2 to 2। तो ये पूरा फंक्शन तुम्हें पता चल गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, ये बात सही है। अच्छा, अब दूसरा कौन सा फंक्शन चाहिए था, मोड ऑफ एफ एक्स। तो मोड ऑफ एफ एक्स देखते हैं। मोड ऑफ एफ एक्स में क्या होगा, मोड लिया जाएगा, जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वाई की वैल्यू है जो, तो -1 का मोड लेना पड़ेगा, x-1 का मोड लेना पड़ेगा। सो मोड ऑफ -1 और मोड ऑफ x-1, x की वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो -2 से 0 एंड 0 से 2, ये बात ठीक है। ठीक है, अच्छा अब कितना बना ये, मोड ऑफ -1 तो चलो 1 हो गया, ये हो गया -2 से 0। अब 0 से 2 के बीच में मोड ऑफ x-1 है, मोड ऑफ x-1 के दो केसेस बना सकते हो, एक बार 1 से बड़ा, एक बार 1 से छोटा। तो जब 1 से छोटा होगा तो 1 - x लिखा जाएगा 0 से 1 के लिए, और 1 से 2 के लिए क्या होगा, x-1 होगा, ये बात भी ठीक है। तो ये तुम्हें फंक्शन पता चल गया मोड ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, तो जितने ये फंक्शन डिफाइन सिंप्लीफाई हम कर सकते थे हमने कर लिए। तो मोड ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ मोड एक्स तुम्हारे सामने है, और एफ ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स तुम्हारे सामने है। अब जी एक्स के लिए क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो ऐड करो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो चेक करो, -2 से 0 में मोड ऑफ एफ एक्स कितना, 1 है, और एफ ऑफ मोड एक्स कितना, ये तो हमेशा मोड एक्स -1 ही है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो मोड ऑफ एफ एक्स की हर एक डेफिनेशन में मोड एक्स -1 करके लिख सकते हैं। सो कितना, 1 प्लस मोड एक्स -1, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स -1 एंड x-1 प्लस मोड x-1। ठीक है, क्योंकि हर एक इंटरवल के लिए f ऑफ मोड x की वैल्यू तो यही डेफिनेशन तो सेम ही है ना, मोड x-1 के बराबर है। तो सिंपली तीनों में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये कौन सा इंटरवल चल रहा था, -2 से 0, ये चल रहा था 0 से 1, और ये चल रहा था 1 से 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, जितना कर पाओगे उसके बाद हो जाएगा आसान। तो ये बन गया मोड x, ये कितना बनेगा, 1 - 1 मोड x माइनस एक्स, और ये बन जाएगा x प्लस मोड x -2, ये -2 से 0, ये 0 से 1, और 1 से 2। ठीक है, अब जहां जहां मोड x दिख रहा है उसके बारे में भी, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि वो x के बराबर हो गया या -x के बराबर। तो जब -2 से 0 है तो मतलब नेगेटिव है, तो ये कितना बन जाएगा, -x लिखा जाएगा। 0 से 1 का मतलब मोड x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो मोड x कितना, x के बराबर होगा, और 1 से 2 का मतलब फिर से पॉजिटिव है, तो 2x - 2 होगा। तो ये बन गया, ये बात भी ठीक है, राइट। तो बस gx वाला फंक्शन मिल गया तुम्हें। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी कि किन किन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बस बता सकते हैं। सिंपल पीस वाइज वाला फंक्शन है, तो x बराबर 0 पे चेक करना पड़ेगा, x बराबर 1 पे चेक करना पड़ेगा। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, बाद में डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो क्या नोटिस करोगे, x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो है, और x बराबर 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस तो है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएट कर दो। सो g डैश x कितना मिलेगा, -1 आएगा इसका डेरिवेटिव, 0 वाले का 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2। ठीक, सो -2 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2, ये मिल गया g डैश x। तो तुम्हारे सामने है, x बराबर 0 पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं मैच कर रहा, x बराबर 1 पे भी नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर 1, इन दोनों पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो 2 पॉइंट्स मिल गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के gx के लिए। ठीक, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 2, ऑप्शन सी, राइट। Let's start. The range of values of n for which the function is continuous but not differentiable at x equal to 0. x equal to 0 पे फंक्शन continuous तो होना चाहिए but differentiable नहीं चाहिए। n की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ऐसा ट्रू होगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखना कितनी, -x²/2 में x को 0 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 0। x बराबर 0 पे चेक किया जा रहा है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, 0 आई। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, कितना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x की पावर n साइन ऑफ 1/x। देखना इसको ध्यान से। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा थोड़ा
कि जब भी ऐसा फंक्शन आता है ना साइन ऑफ 1/x, इसकी लिमिट जब भी सोल्व करनी होती है तो वही सेम रीजनिंग यूज करते हैं हमेशा कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहे हैं 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और साइन इन्फिनिटी कहाँ अप्रोच करेगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, और हमें कंडीशन चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बट डिफरेंशिएबल नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि x बराबर 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस हो तो लिमिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि साइन 1/x तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, -1 से लेके 1 तक, तो इसका मतलब ये जो x की पावर n है ना, इसकी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, 0 पे जानी चाहिए। तो अब सोच के बताओ n को हम कितना रखें ताकि x की पावर n की जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करे। अब मान लो n को तुमने रख दिया 1, तो x की पावर 1 x आ गया, वो तो 0 को अप्रोच करेगा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n को 2 रखो तब भी 0 आएगा। बट अगर हमने x को -1 रख, n को अगर हमने -1 रख दिया तो होगा क्या, x की पावर -1 कितना बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। तो वो कहाँ चला जाएगा, वो तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये, अगर x की पावर n को 0 को अप्रोच करना है तो n को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। ये बात ठीक है। जब भी n पॉजिटिव होगा x की पावर n 0 को अप्रोच करेगा और 0 इंटू सम नंबर बिटवीन -1 to 1 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात सही है। तो कॉन्टिन्यूअस तो हमने करवा दिया, कब होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या, इसको डिफरेंशिएबल नहीं होने देना हमने, तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, -x²/2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, x को 0 रखना है, x को 0 रखा कितना आ गया, 0 आ गया। बात आएगी राइट हैंड डेरिवेटिव पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0/h, ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देख लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h कितना, h की पावर n इंटू साइन ऑफ 1/h, f ऑफ 0 0 है अपॉन में h, तो कितना बन रहा है ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h की पावर n-1 इंटू साइन ऑफ 1/h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था, 0। राइट हैंड डेरिवेटिव को अब हमने 0 नहीं होने देना। अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, बट हमें इसको नॉन डिफरेंशिएबल बनाना है, तो इसका मतलब इसको 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 होता कब, ये तब 0 होगा, फिर से वही सिचुएशन है, साइन 1/h -1 से 1 के बीच में h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब भी n-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ना, उस केस में ये डिफरेंशिएबल बन रहा होगा, लिमिट की वैल्यू 0 आएगी उस केस में। ठीक बात है ये। तो इसका मतलब जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सही, तो बस दोनों कंडीशंस आ गई, n ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएबल बन रहा है। तो n की कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो वाली वैल्यूज जो 0 से तो बड़ी हैं बट 1 से बड़ी नहीं है, या तो 1 की इक्वल है या 1 से छोटी। तो n बिलोंग्स टू क्या आ गया, ओपन इंटरवल 0 से क्लोज्ड इंटरवल 1 आ गया। ठीक, तो n की रेंज पता चल गई जो पूछी गई थी तुमसे। सो ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और f'0 की वैल्यू दे रखी है, तो f ऑफ 3 पता करना है। ऐसा क्वेश्चन किया था पहले हमने, ठीक है, तरीका तुम्हें बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा fx फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करते हैं। तो करो, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखते जाना कितना आएगा, f' x प्लस वाई, fx का f' हो गया, fy का हो गया 0, x² इंटू वाई का कितना बनेगा 2xy, और y² x का कितना y², ये बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करना होता है। तो f'0 बराबर 3 दे रखा है, तो क्या करो, पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पे यूज हो जाएगा वो। सो पुट x इक्वल टू 0, कितना मिला, f' इक्वल टू 3 प्लस 2xy 0 हो गया, कितना y² आ गया। तो बस f' चाहिए होता है हमें, f' मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट करवा देंगे तो f वाला फंक्शन मिल जाएगा। सो कितना, 3y प्लस y³ प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के लिए किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता कर लो, तो 0 पे पता करना आसान रहेगा, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, तो क्या मिलेगा तुम्हें, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब c की वैल्यू भी 0 आ गई, तो fx वाला फंक्शन कितना आया, 3x प्लस x³ बाई 3 आ गया।
क्या पूछा गया था तुमसे, एफ ऑफ 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो पुट कर लो यहाँ पे, एफ ऑफ 3 कितना 9 प्लस 9 18 आ गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 18। लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताना है, x इक्वल टू 1 पे। अब ये वाला फंक्शन पहले भी देख चुके हैं काफी बार, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसकी हो सके तो, वैसे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसको सिंप्लीफाई भी करना आता है, वो भी करना आना चाहिए, बट हो सके तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखा करो। अगर डेफिनेशन याद है तो हमारा टाइम बच जाएगा, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखेंगे और उसी टाइम पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, नहीं तो पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी उसकी और उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बस मैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो ये बराबर होता है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स when x is less than -1, 2 tan इनवर्स x -1 से 1 के लिए, एंड देन पाई माइनस 2 tan इनवर्स x फॉर x इज ग्रेटर देन 1। ये डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है, पीस वाइज फॉर्म में। तो बस अब देखना है क्या है, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, तो देख लो। तो x बराबर 1 पे राइट हैंड लिमिट कितनी, इसमें पुट करो, पाई माइनस 2 tan इनवर्स 1 कितना आएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 tan इनवर्स 1, ये भी पाई बाई 2 बनेगा, तो मतलब कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा, फंक्शन की वैल्यू भी पाई बाई 2 ही आएगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बन गया। डिफरेंशियबिलिटी के लिए डेरिवेटिव करो इसका, सो एफ डैश एक्स, सिर्फ इतने पार्ट का कर रहे हैं, -1 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 से 1 के लिए, एंड -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ग्रेटर देन 1, ये आ गया एफ डैश एक्स। तो चेक कर लो, x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी वैल्यू देगा तुम्हें, -2 अपॉन 2 -1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना +1, तो क्या पता चला, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो बस इतना सा काम था, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, सो ऑप्शन ए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया अगर तुम्हें डेफिनेशन पता है, अगर डेफिनेशन नहीं पता तो x को वही tan थीटा पुट करेंगे, केसेस बनेंगे, कब वो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, तो यहां तक आने में ही पूरी डेरिवेशन करने में भी हमें कम से कम 5 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स वाले, उनकी हो सके तो डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखना, राइट। तो बस ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इज डन। नेक्स्ट वाले सेशन में स्टार्ट हो जाएगा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके, थैंक यू।